हर किसी के जीवन में एक समय आता है जब हम थक जाते हैं, जब किताबें बोझ लगने लगती है, जब खुद पर ही डाउट होने लगता है और दिल कहता है शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। But let me tell you something today. You are not alone. हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर्स छुपे होते हैं। हर किसी की कहानी अलग होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो सुना ही होगा। वो इंसान जिसने नोबेल प्राइज जीता और फिजिक्स की फील्ड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। क्या आपको पता है कि जब वो छोटे थे तब उनके साथ क्या हुआ था? आइंस्टाइन जब 2.5 साल के थे तब उनको बोलना ही नहीं आता था, और जब वो बोलना सीखे तो वो हर शब्द को 2 बार रिपीट करते थे। हर कोई उनका मजाक उड़ाता था। एक दिन उनके प्रोफेसर ने आइंस्टाइन के पेरेंट्स को बोला कि वो क्या प्रोफेशन चूज करेंगे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी भी चीज में सक्सेसफुल होंगे ही नहीं। लेकिन क्या उनकी बात सच है? You know what he did? He followed his own curiosity and passion for physics, even when his teachers doubted him and the world around laughed at him. His determination in thinking differently eventually led him to develop the theory of relativity. Failure is not the end, but a stepping stone to growth. Just like Thomas Edison said, I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work before inventing the light bulb. Each failure brings us closer to success. Failure is simply a part of the process towards success, which pushes us to face challenges without fear. अगर हम फेल नहीं होंगे तो हम कभी सीखेंगे ही नहीं। बिना गिरे चलना कैसे सीखोगे? आज एक कड़वा लेकिन सच्चा सच बताती हूँ। You cannot control your result. You cannot guarantee a rank. You cannot force success to come to you. But you can do something far greater. You can give everything you have. You can control your effort, your karma. अगर किसान ये सोच के बीज बोना बंद कर दे कि क्या पता आज बारिश नहीं हुई तो, क्या पता आज सूरज ही नहीं निकला क्या पता आज आंधी तूफान आ जाए तो, या तेज बारिश हो जाए तो क्या फसल उगेंगी? क्या हमें खाना मिलेगा? नहीं। बारिश उसका नसीब है, लेकिन मेहनत करना ये उसकी चॉइस है। वह उसका कर्म कर रहा है, not because he is sure of a harvest, but because he knows if I don't sow the seed, there will never be a crop. किसान हमें सिखाते हैं कि जीवन में बहुत सी बातें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम नहीं जान सकते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि कोशिश करना आपके हाथ में है और फल देना भगवान के हाथ में। Just like that, you are sowing seeds. Every hour of study, every test you attempt, every time you push through your tiredness, you are watering your future. And yes, sometimes there will be drought. Sometimes there will be storms. But you must keep going. शायद आपको लग रहा होगा कि आपकी मेहनत आपको रिजल्ट नहीं दे रही है। Maybe you're getting less marks, less appreciation, less motivation. But remember this, 0 results from 100% effort are still better than 0% effort. Why? Because effort builds character. Efforts make you stronger. Effort teaches you discipline, resilience and faith in yourself. चलिए एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ।
एक दिन जंगल में भयंकर आग लगी थी। सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया लगातार इधर उधर उड़ती और अपने पंजे में एक एक पानी की बूंद लाकर आग पर गिरा रही थी। एक हाथी ने उससे हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी एक छोटी सी बूंद से इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, नहीं, चाहे मेरे इस छोटे से योगदान से आग बुझे या ना बुझे, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटे प्रयास भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हर कोई अपने हिस्से का काम करता है तो बड़ी समस्याओं का समाधान भी संभव हो सकता है। शायद अगर हाथी भी उसका मजाक बनाने के बजाय उस प्यारी सी चिड़िया की मदद करता तो आग जल्दी बुझ जाती। लेकिन कुछ तो कहेंगे लोगों का तो काम है कहना, do your part, no matter how small it feels, no matter if the world laughs at you, because the true warrior is not the one who wins every battle. The true warrior is the one who fights every battle, no matter what the result is. You're not preparing for just one exam. You're building a mindset, a future, a version of yourself who knows how to stand tall even when life pushes you down. Stop fearing the outcome. Let go of the result. Let go of the rank. It is not in your hands. But what is in your hands? Preparation, focus, time management, strong mindset, confidence, patience, revision. The real exam is not about the marks, but it is about how you change your old habits to create a better version of yourself. It's about doing your best no matter what result you get in return. And that's all that matters. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Karmanye vadhikarasте ma phaleshu kadachana ma karma phal heturbhu ma te sangotsva karmani. You have the right to perform your actions, but not the right to the fruits of the action. Why does he say this? Because results are never fully in your control. Circumstances, health, time, luck all play a part. But your actions, your discipline, your effort, that is all yours. So to every students preparing for JEE, NEET, UPSC, boards or any challenge in life, take a deep breath, wipe your tears, pick up your books and walk back into better field. Not because you are guaranteed to win, but because you are not someone who quits. You are someone who shows up. You are someone who gives their best. You are someone who becomes unstoppable not because of the result but because of your effort. Let the world see what it means to rise even when you feel like falling. Let them see your fire. And one day, whether you get AIR1 or not, whether you crack the exam or not, you will be proud of the person you became in this process. Focus on the process, not the result. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Even if you fall, get up. Even if your scores drop, get up. Even if no one believes in you, believe in yourself and get up. इसलिए मित्रों, जब कभी आपको ऐसा लगे कि चीज़ें सही नहीं चल रही है या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो हार मत मानना। भगवान हमेशा आपके साथ ही है, जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आपकी सहायता करेंगे। The path is not easy, but nothing truly great ever is. Even the moon has scars, even the ocean has storms, but they shine, they move, they endure. That, my friends, is the real victory. Now go, do your part, like the bird, like the farmer, like a warrior. The point is to become a true warrior by remaining strong, keeping faith in God, believing in yourself,
and shine brightly in any situation.